इस प्लांट को ना मदर इन लॉ स्टंग क्यों कहते हैं? सास की जबान तो बहुत तेज होती है, बेचारा तो बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अरे शुगर दी, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की और इसको घरों में, ऑफिसों में, लैंडस्केप में बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इतना अच्छा बिगनर फ्रेंडली प्लांट है ये। अगर आप बिल्कुल गार्डनिंग की आज ही शुरुआत कर रहे हैं तो भी अगर इस प्लांट को लाएंगे ना तो ये आपके साथ सालों साल चलेगा। अब इसके मैं ना आपको फायदे बताती हूँ। एक तो एक घर में या ऑफिस में या किसी भी कॉर्नर पे, आपके बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, किसी भी कोने में ना सुंदरता बहुत बढ़ाता है। दूसरा है ये कम लाइट में बहुत चल जाता है, इसको ज्यादा रोशनी चाहिए ही नहीं। ये थोड़ी सी भी अगर रोशनी मिले तो वहां भी सरवाइव कर लेता है। तीसरा, इसको पानी बहुत कम चाहिए। अगर आप ऑफिस हैं, आपके पास बाहर के ही टूर दिखते रहते हैं तो भी ये प्लांट ना आपका वेट करेगा, ये कहीं भी नहीं जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कैसी सनलाइट चाहिए। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ही यही रहता है कि स्नेक प्लांट को इंडोर तो कह देते हैं, लेकिन इसको धूप क्या बिल्कुल नहीं चाहिए या कितनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, स्नेक प्लांट कम धूप में चल जाता है, लेकिन ये टोटल इंडोर प्लांट नहीं है। इसको भी थोड़ा रोशनी चाहिए और इसको जहाँ पे हवा आती जाती रहे ऐसी जगह चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये प्लांट ना घर की या कहीं भी किसी भी कोने पे आप रख रहे हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ाता है। दूसरा है, इसको पानी बहुत कम चाहिए, बहुत 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 कम चाहिए। और तीसरा, इसको रोशनी भी कम चाहिए, कम रोशनी में भी ये चल जाता है। हालांकि 3-4 घंटे की धूप में भी ये सरवाइव कर लेता है, लेकिन इसको रोशनी कम चाहिए। सूखी हवाओं से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे गर्मियों में लू चलती है या सर्दियों में ड्राई एयर चलती है तो वो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना चुपचाप सरवाइव करता रहता है। चौथा है, इसको नासा ने 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट माना है, इसलिए इसको आजकल लोग अपने बेडरूमों में रख ले रहे हैं, अपने घरों में रख ले रहे हैं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमने स्नेक प्लांट रख लिया तो हमारा ये एयर प्यूरीफायर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कुछ हद तक टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है। जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सारे 3-4 घंटे की धूप में रहते हैं। यहाँ पे धूप आ जाती है 2-3 बजे से और शाम को 7 बजे तक भी रहती है। सर्दियों में कम भी रहती है तो भी ये सर्वाइव करते हैं। इनके कलर बिल्कुल जो के त्यों रहते हैं, कुछ खराब नहीं होते हैं। आप लोगों को दिख ही रही होंगी, इनकी हेल्थ भी आपको दिख रही होगी। ये पूरी 3-4-5 घंटे की धूप में, मेरे दोपहर की धूप में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके घर में जैसी भी जगह है, चाहे सुबह धूप आने की जगह है तो वो भी चल जाएगा, शाम को धूप आती है वो भी चल जाएगा, और दोपहर से भी धूप आती है ना उसमें भी ये आराम से चलते हैं। इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें कि इसको धूप कितनी चाहिए। हाँ, पूरे दिन भर की धूप में चल जाएंगे, लेकिन इनके जो कलर होते हैं ना वो फेड हो जाते हैं, लेकिन प्लांट नहीं मरता है। कलर आपको इतने अच्छे ग्रीन नहीं मिलेंगे। इस प्लांट के बारे में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो लोगों को होता है कि इसे पानी कितने दिन में देना चाहिए। देखिए, किसी भी प्लांट को पानी देने का कोई रूल नहीं होता कि 4 दिन में दें या 5 दिन में दें। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो स्नेक प्लांट को पानी देना चाहिए। ये 2 महीने तक भी बिना पानी के सर्दियों में रह लेता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। लेकिन गर्मियों में अगर आपके यहाँ धूप में आपने 3-4 घंटे की धूप में रखा है तो उसको 3-4 दिन में पानी दे दीजिए। और आपने अंदर रख रखा है तो आप 15 दिन में एक बार पानी दीजिए, वो भी बाहर लाके पानी दीजिए। कभी भी किसी भी इंडोर प्लांट को, चाहे वो स्नेक प्लांट हो चाहे मनी प्लांट हो, उसको अंदर पानी नहीं देना चाहिए। हमेशा बाहर आकर ही बाहर प्लांट को रख के बॉटम वाटरिंग करिए। इंडोर प्लांट्स में अधिकतर आप लोग बॉटम वाटरिंग ही कीजिए। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि आप मिट्टी कैसी बनाते हो। डिपेंड करता है आपके एरिया की मिट्टी कैसी है। हम लोग पहाड़ के लोग हैं, हमारे यहाँ मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी नहीं होती है, बालुई हुई मिट्टी होती है। पानी डालो तो पानी आराम से उससे निकल जाता है। इसीलिए जिसके यहाँ की मिट्टी जैसी है उस हिसाब से आप लोग मिट्टी बनाइए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो उसमें 40% आप बनाइए रेत, नदी की रेत, 10% उसमें मिलाइए कंपोस्ट और 50% उसमें मिलाइए सॉइल। ये बेस्ट कंपोजिशन होता है इस प्लांट की सॉइल बनाने के लिए, क्योंकि पानी बिल्कुल इसमें रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए कोशिश करें इसमें कोकोपीट कभी ना डालें। कोकोपीट सौगी हो जाता है, इसकी जड़ों में फंगस लग सकता है। इसीलिए मैं कभी भी अपने इंडोर प्लांट्स में कोकोपीट डालने के लिए किसी से नहीं कहती हूँ। कभी अपने वीडियोज में मैंने मेंशन नहीं करा है। मैं अधिकतर राइस हस्क का
ही यूज करती हूँ। राइस हस्क क्या है, डिकम्पोज हो जाता है और बहुत अच्छा एरी कंपोस्ट बन जाता है उससे, तो वो इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। इंडोर प्लांट्स में अधिकतर लोग कोकोपीट डालते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उनके प्लांट्स ना खराब हो जाते हैं। मेरे प्लांट्स कभी भी पानी लॉगिन की वजह से नहीं मरते हैं। कोई और रीजन होता है उनके मरने का, अगर मर गए तो, वैसे तो कभी भी नहीं मरते हैं, लेकिन हाँ कभी मर गए तो वजन रीजन कुछ और होगा। लेकिन वाटर लॉगिन से मेरे प्लांट्स कभी नहीं मरते, क्योंकि मैं इनमें कभी कोकोपीट का यूज ही नहीं करती हूँ। अब बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि स्नेक प्लांट को खाद कितनी चाहिए, कब देनी चाहिए। देखिए मेरे ये प्लांट जो मैंने रखे हैं, इनको 3 साल 4 साल हो गए हैं। एक बार मैंने अच्छे से इनमें मिट्टी खाद से इनका सॉइल मिक्स बना दिया था, उसके बाद मैं कभी भी इन प्लांट्स में खाद नहीं देती हूँ। खाद इनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। सिर्फ इसको चाहिए पानी कम, रोशनी थोड़ा तेज, अच्छी रोशनी, जिससे ये अच्छी ग्रोथ करें। देखिए कम रोशनी में चल तो जाएंगे, लेकिन ये ना ये प्लांट लेगी हो जाता है कम रोशनी में। जैसे ये मेरे बेडरूम का प्लांट है, ये देखिए लेगी सा हो गया ये। लेकिन जो मेरे ये प्लांट है ना, ये बिल्कुल स्टडी रहते हैं, ये बिल्कुल लेगी नहीं होते हैं। आजकल का टाइम ना बेस्ट टाइम है स्नेक प्लांट को अपने घर लाने का, जिसके पास नहीं है। नर्सरी में बहुत अलग अलग वेराइटी के आजकल स्नेक प्लांट आए हैं। मैं नर्सरी गई थी तो मैंने देखा बहुत सुंदर से स्नेक प्लांट आए। मेरे पास 5 तरह के स्नेक प्लांट है। एक ये लंबा है स्नेक प्लांट, जिसकी पत्तियों में वेरिगेशन है। दूसरा इसका ये वाला स्नेक प्लांट है। इसके मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, मेरे घर में जगह जगह रखे हुए हैं। इतना मजबूत हार्डी स्नेक प्लांट है ना ये वाला, प्लेन जो ग्रीन होता है, ये कहीं भी चल जाता है। इसलिए मैंने अपने घर में हर जगह इस प्लांट को कोनों पे रखा है, पार्किंग में रखा है, बहुत जगह रखा है। तीसरा है ये मूनलाइट स्नेक प्लांट। इसकी पत्तियां ना रात को ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। ये देखिए इसका वेरिगेशन कुछ इस टाइप का होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। मैं सिर्फ एक कटिंग नर्सरी से लेके आई थी और आज ये ना बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। तीसरा है मेरे पास ये ड्वार्फ वैरायटी का वेरीगेटेड, और एक चौथा है ये प्लेन छोटा। इसके भी मेरे पास सैकड़ों प्लांट हैं, जगह जगह रखे हैं। लोगों को बहुत सारे गिफ्टिंग कर देती हूँ मैं इनको। अब एक प्रॉब्लम लोगों को ये आती है ना कि स्नेक प्लांट के लिए पॉट कैसा लें, कितना बड़ा लें, कितना छोटा लें, कैसे। देखिए स्नेक प्लांट के लिए आप कैसा भी पॉट ले लें, लेकिन अगर उसमें आप पानी ज्यादा होने देंगे तो प्लांट मरेगा। देखिए मेरे पास ना स्नेक प्लांट की आप पहले इसमें हेल्थ देख लीजिए ये, और ये बिना छेद का पॉट है, इसमें कोई भी होल नहीं है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी हफ्ते में बस 1 घूंट पानी देती हूँ इसको मैं, और इसकी आप ग्रोथ देख लीजिए और हेल्थ देख लीजिए, बिना होल का है। ये देखिए मेरे पास ये स्नेक प्लांट है, ये भी देखिए कोई होल नहीं है, नए नए पफ्स भी निकले हुए हैं, कोई होल नहीं है। थोड़ा सा पानी 1 घूंट पानी हफ्ते में 1 बार इन पॉट्स में मैं डालती हूँ और ये आराम से चलते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस टाइप के पॉट्स में प्लांट लगाइए, क्योंकि आपको जब तक गार्डनिंग में धीरे धीरे एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो आप लोग ऐसे प्लांट्स में पॉट्स में प्लांट लगाएंगे तो हो सकता है आपके नहीं चलें। लेकिन जब आप स्नेक प्लांट लाए ना, उसको छोटे से छोटा कंटेनर दें। जब वो नीचे से 2-3 पॉट्स निकाल देगा नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद, क्योंकि इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, तब आप इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दे दीजिए। देखिए इस प्लांट का ना एक ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊं। ये प्लांट हमारे छोटे बच्चों के लिए, अगर हमारे यहाँ पेट्स वगैरह है ना, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, उनके लिए टॉक्सिक होता है। इसलिए अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, तो भाई इसको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर उनका आना जाना ना हो। ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं मेन इसमें क्या इंसेक्ट वगैरह लगता है या इसकी क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए स्नेक प्लांट में ना मैंने आज तक कोई भी इंसेक्ट नहीं देखा, कुछ भी नहीं। इंसेक्ट तो इसमें नहीं लगता है, लेकिन हाँ इसकी पत्तियां ना ब्राउन हो जाती हैं। इसकी वजह क्या होती है, वाटरिंग। अगर हम ज्यादा वाटरिंग कर देंगे तो भी इसकी टिप्स ब्राउन हो जाएंगी, अगर हम वाटरिंग कम करेंगे तो भी इसकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं। इसलिए इसमें वाटरिंग का ध्यान रखिए, आपका प्लांट कहीं भी नहीं जाएगा। अब आपके सामने एक बहुत मेन पॉइंट शेयर करती हूँ कि स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट कैसे करते हैं। देखिए स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करने के 3 तरीके होते हैं, जो बहुत कॉमन तरीके हैं। एक तो आप वाटर प्रोपोगेशन कर सकते हैं। देखिए ये मेरा प्लांट पिछले 6 महीने से रखा है मैंने इसमें,
ये देखिए, और ये पानी में प्रोपोगेट सिर्फ एक स्टेम डाली थी और एक नया पब निकल गया है। ये इतना ऐसे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। दूसरा, इसको रूट डिवीजन से प्रोपोगेट करते हैं। मतलब जैसे ये प्लांट है, इसकी आप निकालिए बाहर पूरा और इसके सारे पब्स को अलग अलग कर लीजिए और नया पॉट दे दीजिए, तो ये भी प्रोपोगेट हो जाते हैं बहुत जल्दी से। सबसे ज्यादा ग्रो स्नेक प्लांट होता है मार्च से सितंबर अक्टूबर तक, इसलिए आप लोग मार्च से सितंबर अक्टूबर तक ही इसको अपने घर में ऐड कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। और सबसे कॉमन जो है स्नेक प्लांट प्रोपोगेशन है लीफ कटिंग से। अब लीफ कटिंग से प्रोपोगेट कैसे करते हैं, चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। अपने गार्डन में स्नेक प्लांट की संख्या बढ़ानी है ना, सबसे बढ़िया आप पत्ते से स्नेक प्लांट को ग्रो कीजिए। पत्ता काट लीजिए, इसमें लगा लीजिए फंजीसाइड या हल्दी का पाउडर और इसको सिर्फ रेत में, बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ खास करके, आप लोग सिर्फ नदी की जो रेत होती है वो लाइए और उसमें पत्ता लगा दीजिए। आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, 100% है, क्योंकि मैंने भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत ना ऐसे ही करी थी। पत्ते को लेके आई थी कहीं से और ऐसे ही मैंने हल्दी और ये सब लगाया था और रेत में लगाई थी कटिंग्स। बहुत जल्दी आपके अक्टूबर तक ना, जैसे ये जुलाई में अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर तक इसमें पप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इतना बड़ा पत्ता है तो आप इसकी 2 कटिंग बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पत्ते की सीधी साइड पे ही पप्स आएंगे। टिप की तरफ से अगर आप लगा देंगे उल्टा तो फिर पप्स नहीं आएंगे, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और इसकी टिप पे फंजीसाइड जरूर लगाइए, वरना इस टाइम पे रेनी सीजन है और आपका पत्ता खराब भी हो सकता है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से। अभी मैं इस प्लांट में ना वाटरिंग नहीं करूंगी, इन पत्तियों में 2-3 दिन में करूंगी क्योंकि रेत थोड़ा सा गीली है, आजकल बरसात का टाइम है इसीलिए। और इसको रखेंगे कहाँ पे, जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की धूप या छन के धूप आती है, ऐसी जगह पे इसको रखेंगे और इसमें बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि अगर ये रेत ज्यादा गीली रही ना तो ये पत्तियां सड़ जाएंगी प्रोपोगेट होने से पहले ही। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कटिंग्स लगाएं, एक तो उसमें कुछ भी फंजीसाइड लगाएं, चाहे एलोवेरा जेल लगाएं, चाहे हल्दी लगाएं, तो बिगनर्स भी है ना, तो भी आप लोग सक्सेस रहेंगे, आपकी कटिंग्स खराब नहीं होंगी। आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट के बारे में सब कुछ बता दूं जो मुझे पता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।